मैं जब मेवात को समझता हूँ तो मेवात में ना एक खुशबू मुझे महसूस होती है। और मैं अक्सर एक मजाक में कहता हूँ कि मेवाती इतना बढ़िया आदमी है कि वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय पिला देता है। तो ऐसी तहजीब, ऐसे मोहब्बत, ऐसी मैं कहता हूँ इबादत वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं, मैं हरियाणा के लगभग हर जिले में गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो तहजीब और जो मेहमान नवाजी मेवात के अंदर है वो कहीं भी नहीं आपको देखने को मौका मिलेगा। मैं उसके पीछे थोड़ा भाव जाऊं तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो मैं कह रहा हूं खुशबू आपको महसूस होगी तो राजा हसन खां के रूप में आपको होगी। वो आपको 1857 के क्रांतिकारियों की खुशबू आपको महसूस होगी। वो दादा बहाड़ के रूप में आपको होगी, दादा करीम खान के रूप में होगी। मुझे लगता है कि, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि मेवात इबादत की जगह है, बहुत बड़ी पुण्य भूमि है। लेकिन हमारा मेवात पिछड़ा हुआ है, उस सबको हम सबको खड़ा करने की जरूरत है। उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। सर्वप्रथम मैं उनको एक योजना बता दूं जो आज दाम्पत्य जीवन में बन रहे हैं, जितने भी साथी हैं वो सभी बहुत ध्यान से सुन लें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 71,000 रुपये प्रति जोड़ा मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जहां से आप हैं अपना शादी का कार्ड समाज कल्याण विभाग में एक एप्लीकेशन के साथ तुरंत जमा करना है। मेरा निवेदन है 21-23 जोड़ों से वो सभी, उसके साथ 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा आपके घर पहुंचेगा 23 के 23 लोगों के लिए। ये मेरा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। उसका आप सबको लाभ उठाना चाहिए। एक और योजना आपको बता रहा हूँ, वो ऑनलाइन आपको भरनी है। आपका घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। प्लीज उसका भी उपयोग आप करिए। मैं अक्सर कहता हूं कि मेवात क्यों पिछड़ गया, आपको समझने की जरूरत है। तो आपका जवाब आएगा कि शैक्षणिक या शिक्षा नहीं थी। तो मेरा एक उदाहरण आपको सबको सामने आएगा और वो इस पूरे विवाह समारोह के लिए भी है कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया था, तो उसको निकालने के लिए आसपास लोग इकट्ठे हुए। तो उसने कहा भाई कैसे निकलूंगा, तो जो ऊपर था बंदा उसने कहा भाई मैं झुकूंगा, आप थोड़ा पंजे से खड़े हो जाना। नहीं मिले हाथ। उसका मैं थोड़ा सा और झुक रहा हूँ, आप पंजों से थोड़ा और ऊपर उठिए, तब भी हाथ नहीं मिला। उसका मैं और झुक रहा हूँ, आप पंजे और थोड़ा सा जोर लगाइए, दोनों के हाथ मिल गए, वो बाहर निकल गया। मेरा निवेदन यही है कि मेवात जो हमारा पिछड़ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, पंजे पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको 100% आपको पिछड़ेपन से बाहर निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झुककर आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे मैं आंकड़े दूं आपको 2014 से पहले शिक्षा की बात करें, मैं आपको, आप ज्यादातर मेवात के लोग हैं, मैं भी एक न्यूज चैनल में बैठा था तो वहां मेरे साथ एक कांग्रेसी मित्र बैठे थे। मैंने कहा कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है मेवात के लिए, मैं उसको पाप कहूंगा। तो जी क्या पाप कर दिया? मैंने कहा पाप ये है कि नगीना का एक बच्चा, नगीना कॉलेज, या मैं फिरोजपुर झिरका कहूँ तो लगभग 30 किलोमीटर और, यानी 110 गुड़गांव जाने में 110 किलोमीटर उसको पार करना होता है। उसको यदि MA करनी है, BA करने के बाद MA किसी बेटा बेटी को करनी है तो उसको DSD कॉलेज वहाँ गुड़गांव जाना पड़ता है। यानी नगीना से 78 किलोमीटर दूर गांव है, मतलब शहर है गुड़गांव, उसमें उस बच्चे को MA करना जाना था, उच्च शिक्षा लेने जानी होती है। तो आप तो इतने पाप के भागी हैं कि आप एक MA वहाँ नहीं दे पाए, आप स्कूल नहीं खोला पाए, आप कॉलेज नहीं खोला पाए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं था। ऐसे मोहब्बत के लोगों के साथ आपने घोर अपमान, घोर अन्याय किया है। इसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और अंत में दोबारा आप सबको निवेदन कि सरकार की जितनी योजनाएं वो आप सबके लिए हैं, वो आप सबके लिए हैं। फिर आप सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कल मैं एक मदरसे में था, तो उस मदरसे में मुझे पता चला कि 54 बेटियां हैं जिनके ना तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। वो मदरसे हमारे जो साथी हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पास 54 बेटियां हैं, वो सब अनाथ है, ना उनके पिताजी हैं ना माताजी हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, आप उनको पढ़ा रहे हो। तो मैंने उनको एक वो दिया, आपको भी बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उन बेटियों को, 54 बेटियों को अपनी बेटी मानेंगे, 4,000 रुपये महीना उनको पेंशन मिलेगी। ये योजना आप सबको समझनी चाहिए। तो मैं उन मदरसे के संचालक से मैंने निवेदन किया कि आपसे भी 1 रुपये कोई मांग ले, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर मेवात को अच्छा कर सकते हैं।